हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 7 का इंग्लिश का मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है ना, अब आपका है, तो ये लास्ट ईयर का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और पेपर का पैटर्न आपको पता लग सके। देखिए, जो सेक्शन ए है ना, उसमें जो रीडिंग स्किल है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का आएगा। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको केवल 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप देख सकते हैं 2 पैसेज आएंगे। पैसेज कैसे करनी है अच्छे से वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी पैसेज आएगी, फिर इन पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलो पैसेज समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पैसेज आएगी ना, आपकी जो 6th क्लास की इंग्लिश की बुक थी ना, उसी में से दी है इन्होंने। पर आप कहेंगे सर कि अब हमें इंग्लिश की 6th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ये पैसेज है, कोई और भी आ सकती है। आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूँ। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की हिंदी समझ नहीं आते, तो मैं उनको बता दूं कि आप ये लाइन पूरी मैच करो कहाँ पर लिखी है। बाकी मैं तो पूरा समझाऊंगा ना कि पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया था। वो कहता था कि बहुत बोरिंग होता है। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निटेंडो खेलता था। इसकी बजाय, पढ़ने के बजाय ये सब खेल खेला करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम। उसके टीचर ने से बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। ठीक है, या कोई भी चीज आप नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, समथिंग ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस। और इस तरीके से ये सच बात है कि उसका ना कुछ इग्नोरेंस जैसा फील हुआ। बट वट कुड ही डू, अब वो करे क्या। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करने से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक बार उसे पता लगा कि उसकी बिल्ली एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड अवे, और वो भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो, जो इसके ऑफिशियल आंसर होते हैं ना, वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। बाकी आप एक बार इसको समझ लो। पैट्रिक फाउंड हिज होमवर्क, पैट्रिक को अपना होमवर्क कैसा लगता था। तो देखो, ये लिखा ना बोरिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर टिक कर देंगे। अब एग्जाम में आप कैसे करेंगे। एग्जाम में ना, जब आपकी आंसर शीट होगी, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पहला लिख के, जैसे सी ऑप्शन है तो सी लिख के आप उसका आंसर लिख दोगे। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो, चाहे आपको इंग्लिश समझ में आए या ना आए, एक बार रीडिंग करके आंसर देने की कोशिश करना। आप अपने आप करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट ऑल गेम्स डिड पैट्रिक प्ले। तो पैट्रिक ने कौन कौन सी गेमें मतलब वो खेलता था, उसे पसंद थी। तो हॉकी भी था, बास्केटबॉल भी थी। हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, यहाँ तीनों लिख दी एक ही में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सेकंड का हम सी लिख देंगे। अगर किसी बच्चे ने इतना लिख दिया तब भी ठीक है, लेकिन आंसर पूरा लिखने से ज्यादा सही रहता है। हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। ठीक है, फिर ये कह रहा है पैट्रिक डैश डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक ने होमवर्क किया था, कभी भी नहीं, कभी कभी, हमेशा, या प्राय करता था। तो यहाँ पर आएगा नेवर। तो आप यहाँ पे थर्ड का यहाँ पर क्या है, ए, नेवर लिख देंगे। ठीक है, आपको ऐसे करना। एक बात बता दूं, ये जो पेपर आपको समझा रहा हूँ, ये मत सोचना ये सेम आएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, अपने आंसर मैच करने हैं। ओके, फ्रॉम द above passage find the word which means same as disliked। एक डिसलाइक का सेम मीनिंग कौन सा है। डिसलाइक का सेम मीनिंग पूछ रहा है डियर। सेम का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, तो उसी के जैसा यहाँ पर डिसलाइक का क्या होगा, यहाँ पे नफरत करना, हेटेड। ठीक है, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा आपका आंसर, बी, हेटेड आ जाएगा। देखो, आपको 4 करने होंगे कुछ से भी, जो आपको अच्छे से आता वही करना। विद whom was the cat playing। कैट किसके साथ खेल रही थी, आ लिटिल डॉल के साथ। क्योंकि जो यहाँ पर दिया होता है ना, ये लिखा आ लिटिल डॉल। देखो, आपको जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आ रही ना, तो वो ये वाले वर्ड ढूंढना था, कैट प्लेइंग, यहाँ पर लिखा था कैट प्लेइंग।
अ लिटिल डोल के साथ, तो लिटिल डोल यहां पर आ जाएगा। डी आंसर है पांचवे का, अ लिटिल डोल। तो समझ में आया आपको कैसे करना है पेपर में। फिर सेकंड पैसेज है, ये भी पढ़ देता हूँ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, पंचायत जो है सेम इवनिंग को हेल्ड हुई अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, अंडर उसके नीचे खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। उसने बोला जो वॉइस पंच की है ना वो गॉड की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आओ मेरी चाची जो है ना वो हेड पंच को नॉमिनेट कर ले, चुन ले किसको चुनना है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, जो पंच बोलेगा मैं उसको मानूंगा, ठीक है। जुम्मन आंट नॉमिनेटेड अलगू चौधरी एज हेड पंच, और जुम्मन की चाची ने अलगू चौधरी को हेड पंच के रूप में चुन लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड, पंचायत कहां पर हुई थी। देखो ये आप ढूंढो, पंचायत हेल्ड, ये लिखा हेल्ड, अंडर है और बनियान ट्री। देखो उसी में आंसर मिल जाएगा अगर आप ये वाली लाइन ढूंढते हैं आराम से। तो ये रहा बनियान ट्री। नियर नहीं लिखना, अवे नहीं लिखना, अंडर लिखा है तो अंडर लिखना। ये जो वर्ड आपको जैसे आप एमसीक्यू बना आपके पास, तो आप देखो ये कौन सा एमसीक्यू, इसके अंदर पूरा सेम लिखा हुआ है, ये लिखा। तो आपको ध्यान रखना, अब आपको सर यहाँ पे ओल्ड लिखा है, यहाँ पे ओल्ड नहीं लिखा, लेकिन मैक्सिमम वर्ड देखने होते हैं ना हमें, मैक्सिमम वर्ड किस में आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन डाल के आप फर्स्ट लिख के, जैसे ए आंसर है तो ए लिख के अंडर द बनियान ट्री, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है whom did जुम्मन ऑफर टू नॉमिनेट द हेड पंच, whom did जुम्मन ऑफर, किसको ऑफर किया जुम्मन ने कि हेड पंच आप चुन लो, नॉमिनेट कर लो, किसको बोला था। हम सब जानते हैं, देखो नॉमिनेट द हेड पंच हमें पता है आंट को बोला था, चाची को बोला था। फिर भी जिनको नहीं समझ आ रहा वो ये लाइन ढूंढो कहां पर लिखी है। देखो माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, नॉमिनेट आ गया, हेड पंच आ गया, तो ये किसकी बात हो रही है, आंट की। तो यहां पर जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंट आ जाएगा सेकंड नंबर डाल के। देखो यहां पर हम माई नहीं लिख सकते क्योंकि वो मेरी चाची नहीं है, वो जुम्मन की चाची, जुम्मन लड़का है तो हिज लगाएंगे। इस तरीके से इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो बच्चे कहते हैं हमें आंसर मिल नहीं रहा। वहां पे तो माई लिखा है, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, क्योंकि वो मेरी चाची नहीं है ना, वो जुम्मन की चाची है। क्लियर हो गया। ठीक है, जुम्मन सैड द वॉइस ऑफ पंच इज, जो वॉइस है ना पंच की वो क्या है। अब जैसे ये लिखा ना द वॉइस ऑफ पंच इज, हमें पता है कि जो पंच की आवाज होती है वो गॉड की आवाज होती है, तो ये देखो ये लिखा द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का बी, द वॉइस ऑफ गॉड। देखो इसमें हमें चार ही करने हैं, तो जो आपको अच्छे समझ में आए वही आप कीजिएगा, ठीक है, पर मैं यहाँ सारा समझा रहा हूँ। हु वॉज नॉमिनेटेड एज हेड पंच, हु वॉज नॉमिनेटेड, किसको नॉमिनेट किया गया था हेड पंच के रूप में। जो इस पर टिक लगे वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ना, ये देखो यहाँ पर देखो जुम्मन आंट नॉमिनेटेड अलगू चौधरी, अलगू चौधरी को नॉमिनेट किया था ना, तो ये लिखे कौन नॉमिनेट किया गया हेड पंच के रूप में, तो क्या आएगा अलगू चौधरी, ठीक है। और किसके कितने सही है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है यहाँ पे अबाइड बाय लिखा है, तो अबाइड बाय का सेम मीनिंग क्या है। अबाइड बाय मतलब होता है उसको मानना, उसको फॉलो करना, तो ओबे आएगा, ठीक है। तो देखो एक आधा क्वेश्चन तो टफ होता ही है, अगर वो भी हमने नहीं पढ़ा तो, अगर पढ़ा तो वो इजी होता है, ठीक है। ओबे, ओके। फिर यहाँ पर बोला गया है हमें पैराग्राफ लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री लिखा है, यहाँ पर लिखा है माय फेवरेट एनिमल लिखा है। आपके सिलेबस में जो जो दे रखे हैं ना, जो पैराग्राफ लिखेंगे आप ये तैयारी कर लो, जैसे
फेवरेट बर्ड बोला हो सकता है, फेवरेट एनिमल या एनिमल की सेफ्टी दे रखा हो सकता है। तो जुड़ने की वही आएगा। माई बेस्ट फ्रेंड भी आ सकता है, ठीक है, माई फैमिली भी आ सकता है, द पर्सन आई लाइक मोस्ट भी आ सकता है, पॉल्यूशन के ऊपर भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अगर जैसे मान लो कोई ऐसा पैराग्राफ आ गया जो आपको ना आता हो, तो आपने उसके जैसे कोई कहानी पढ़ी हो, चैप्टर पढ़ा, तो वही आप उसके बारे में लिख देना, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं बाकी अलग से वीडियो लाऊंगा पैराग्राफ वगैरह की, जो 7वीं क्लास के लिए होगी, ठीक है। अब ये स्टोरी राइटिंग है। तो स्टोरी राइटिंग देखो, ये करो ये करो। अब ये मत सोचना कि ये जो खालिस्तान दिए होते हैं इसमें आपको इज़ामार वाजर भरना है। आपको इस हिंट को लेके अपनी मर्जी से इस पूरी कहानी को बनाना है। बस ये पहचानना है कहानी है किसके ऊपर। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ये मत सोचना कि इसमें इज़ामार भर दिया, बच्चे ने इज़ामार भर दिया उतार दिया। हाँ, अब कुछ नहीं आता तो उतार के तो कुछ भी भर दो, तो नंबर 6 में से 2-3 तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इसको पढ़ के अपने लैंग्वेज बना के लिखो, इसकी हेल्प ले सकते हो। स्टोरी राइटिंग की वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप स्टोरी राइटिंग देखना चाहते हैं पुरानी वीडियो, तो स्टोरी राइटिंग लिख के ASC स्टार्टर लिखो, मार्क्स लगा रखे हो, उसमें मैंने समझा रखे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख लेना। शुरू में भले मार्क्स में समझ ना आ रहा तो आगे कर लेना वीडियो को, उसमें मैंने रिटर्न में करके दिखाया स्टोरी कैसे बनाते हैं। फिर देखो ग्रामर है। तो ग्रामर में यहाँ पर एक तो पंक्चुएशन आपकी आएगी। तो पंक्चुएशन में क्या होता है कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, इसके नंबर मिलेंगे और ये लिखा हुआ आएगा, हमें बताना होगा। जैसे वाई आर यू लेट, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है राधा लव्स ऑरेंजेस बनाना एंड एप्पल। जब ऐसी कोई चीज कंटिन्यू चल रही होती है तो बीच में हमें कोमा लगाना पड़ता है, तो कोमा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है वाओ, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला यू आर अमेजिंग यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे विल यू टेक टी, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर ये तब लगाना है जब WH फैमिली आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब कौन कौन से होते हैं WH फैमिली लिख लेना कॉपी में, व्हाट, वेयर, हु, विच, whose, whom, when, how many, how much, how far। अगर ये वर्ड लिखे आ गए ना शुरू में, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन मार्क लगाना। और हेल्पिंग वर्ब में ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन आ जाए, कुड आ जाए, COULD कुड, मे आ जाए, माइट आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आ जाए, शैल, हैव आ जाए, विल आ जाए, ठीक है, शुड आ जाए। मतलब ऑक्सिलरी ये सारी हेल्प में जैसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, एम आ जाए, वाज वर आ जाए, वाज वर, हैड आ जाए, ये सब अगर आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। जब सिंपल बात होती है तो या नोट लगाओ नेगेटिव, तभी फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हमें 4 करने थे, कोई क्या करने थे? 4 करने थे, ओके। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि आपको इसमें भरना है टॉमी हैज पैट डॉग, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, आ पैट डॉग, ठीक है। ये जो होते हैं ना, हमें क्या लगाना होता है? वोवल वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं इसको वोवल कॉन्सोनेंट वगैरह होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो सिंपल याद रख लो, अगर आ से अड़ा खाली की आवाज आ जाए तो वहां पे आपको एल लगाना है। जहां पे का से ज्ञा तक की साउंड आ जाए वहां पे ए लगाना। अब सिंपल बच्चे कैसे कर सकते हैं कि वोवल साउंड आएगी तो एल लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो ए लगाना है। देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा ना तो आप प्लीज कमेंट करके जो लिखना कि समझ आ रहा है, ठीक है। तो वही मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं उसी क्लास के लिए फिर ज्यादा करने की एफर्ट करता हूँ कि ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे किस क्लास के हैं जिनको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके कमेंट ही मेरे लिए वैल्यूबल है, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं वीडियोस बना पाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखा आउल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आउल,
बड़े से आम, तो यहाँ पे एन लगाएंगे, आउल। ये लिखा है ऑरेंज, ओ से ओखली, तो यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट लिखा है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ ए एन में से क्या लगाएंगे, ए एन में से। यहाँ ओ से ओखली पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे। आई समझ। यहाँ लिखे आवर, एच ओ यू आर, आवर, तो यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ई डबल जी एग, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू एन आई, यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, यू, यहाँ से यज्ञ पढ़ रहे हैं, यहाँ से यज्ञ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ए लगाएंगे। एम ए एन जी ओ, मैंगो, क्या पढ़ रहे हैं, माँ पढ़ रहे हैं, मैंगो, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इसे, एम ए से एडी, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ए लगाएंगे, पैट पढ़ रहे, पा से पतंग, तो ए लगाएंगे। अब दा कब लगाते हैं, दा तब लगाते हैं जब कोई चीज पार्टिकुलर या खास होती है, दुनिया में एक ही होती है, या उसी की स्पेशल बात कर रहे होते हैं, तो दा सन हो गया। मून है तो दा लगाएंगे, ईस्ट है तो दा लगाएंगे, गंगा रिवर एक ही है तो दा लगाएंगे, गंगा। इस तरीके से जो खास चीजें होती है वहां पे दा लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हैज ऑलरेडी लगा हुआ तो हैव क्यों लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। अब देखो रवि इज इंजीनियर, यहाँ पे ई आ गया, इंजीनियर। ई से इमली आ गया, तो इमली में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे ऑनेस्ट आ गया, ओ से ओखली आ गया, ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे 1 रुपीज नोट आ गया, वन, व से तो ए लगाएंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट, थर्ड डिग्री आ गई, जब थर्ड डिग्री आती है तो दा लगाते हैं। देखो ये दा याद रख लो, दा, क्योंकि मैंने कहा ना खास चीज होती है, जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री, वहां पे दा लगाते हैं। सुपरलेटिव मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा डिग्री में, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ पर दा लगाएंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पे आप दा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री में दा लगाते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए, ये अगला रूल है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के भी आप रूल देख लो। तो देखो पहले मैं आपको इसके रूल बताता हूँ, फिर आप इसके आंसर भरने की कोशिश करना, देखो आपके कितने से निकलते हैं। देखो अगर टुडे लिखा आ गया, डेली लिखा आ गया, रेगुलरली लिखा आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें एस से ई एस लगाना। अगर नाउ लिखा आ गया, दीस डेज लिखा आ गया, तो आपको इज एम आ लगाना। देखो आपको एक बात और बता दूं, आपको वीडियो को शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है भाई, जिसकी किस्मत जैसे होगी वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप अगर ये सोचो कि भाई अगर मैं इसको वीडियो दिखाऊंगा तो ये भी आगे बढ़ सकता है, वो तो उसकी किस्मत है, उसे क्यों पता, उसे उस आपसे अच्छा कुछ मिल जाए, है ना। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज वगैरह मिलते तो मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगा, तो और ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। तो नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, इसे हम आर वर्ब की फसलों में आईएनजी लगाना होता है। लास्ट आ जाए, ईयर आ जाए, लास्ट ईयर मतलब इकट्ठा ही है। एगो लिखा आ जाए, तो आपको याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये कुछ रूल अभी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। और भी रूल आपको बहुत सारी वीडियोस में धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बात और बता दो, अगर यूनिवर्सल बात आ जाए, यूनिवर्सल मतलब होता है जो हर जगह एक ही जैसी चीज रहती है, जो बदलती नहीं है। जैसे सूरज हमेशा कहाँ से निकलेगा, हमेशा ईस्ट से निकलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ऐसी चीजों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या कुछ भी नहीं लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसलिए मतलब अगर प्लूरल होता तो कुछ नहीं लगाते, सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे चंद्रमा जो है वो धरती के चक्कर लगाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिवोल्व्स आ जाएगा, रिवोल्व्स। और आप जब पेपर में करेंगे ना, नंबर डाल के आंसर लिख देना, इसको पूरा पूरा लिखना, क्योंकि खालिस्तान है ना,
तो ये आपको पूरा पूरा उतारना पड़ेगा ऐसे करके। द मून आंसर लिख के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रिवॉल्व, REVOLVES। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो डेली लिखा आ गया, और जब डेली लिखा आ जाता है, टुडे लिखा आता है, रेगुलरली आ जाता है, या सेल्डम लिखा आ जाता है, ठीक है, एवरी लिखा आ जाता है, EVERY एवरी, तो वर्ब की फॉर्म SES। तो यहाँ पर आई के साथ प्लूरल है, आई प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, आई प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, इसलिए गो लगेगा। हम मोहन जब इज लग जाता है तो ING वर्ब में लगता है, बाकी मैंने बता दिया था नाउ है तभी ING लगाते हैं, ईटिंग हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ लिव है तो ये सिंपल बात है, तो वी लिव इन दिल्ली, लिव का लिव ही रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट वर्ड आपको अच्छे से आते होंगे, जैसे अर्ली का क्या होता है, लेट, ठीक है, ये पूरा बना के आना एग्जाम में, लाइन डाल के आना, या आंसर सामने सामने लिख देना। काइंड क्या होता है, क्रूअल, देखो ये गलत भरे हुए इस बच्चे ने, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अर्ली का क्या होता है, लेट होता है। काइंड का क्या होता है, क्रूअल होता है, ठीक है। और फ्रेंड का क्या होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो दोस्त का क्या होगा, एनिमीज, दुश्मन। और वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और चौड़े का मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और नैरो मतलब होता है तंग, ठीक है। फिर आपकी बुक में से क्वेश्चन है, आपको पढ़ के फिर इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसके आंसर देखो, कौन भाग रहा था उसके प्रति, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आंसर आ गए, द बेयर्डेड मैन, ठीक है। फिर द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज, ब्लड कहाँ से निकल रहा था, देखो यहाँ आपको ढूंढना ना, हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ पेट को दबा रहे थे, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो यानी कि पेट से निकल रहा था, तो यहाँ पे आपको स्टमक लिखना है, ये आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी बुक से है ना, तो मैं इसको सिर्फ आंसर बताया जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ग्रामर का क्वेश्चन था, पैसेज था, वो सारा मैंने आपको बता दिया। What happened to the bearded man when he reached the king? क्या हुआ था उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ जब वो राजा के पास पहुंचा, तो ये लिखा देखो, ये ही रीज द किंग, ये पूरा लिखे, क्वेश्चन में से देख के लिखना, ये लिखा फैंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, पूरा यहाँ से आता उतार देना, ये देखो, देखो पैसेज है, इसमें से ढूंढ के करना, और यहाँ लिखा एनी टू, दो करने का। फिर बुक की स्ट्रेंज है, फिर देखो ये स्क्विरल वाला है, देखो ये आपकी बुक में से स्क्विरल है ना, पोएम उसमें से लिया गया है, तो उसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, उसके टेल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसने ग्रे कलर का ओवरकोट सा पहना हुआ है, और वो नट खा रहा है। तो यहाँ पर इसने बोला कि देखो पोएम और पोएट के नाम अच्छे से कर लेना, ये कह रहा है यहाँ पर ही कौन है, तो यहाँ स्क्विरल की बात हो रही है, और उसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क किस में नजर आ रहा है, उसकी पूंछ में नजर आ रहा है, और जो नट खा रहा है वो कैसे बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, ये रहा स्ट्रेट, ये रहा, देखो कितने आसान पैसेज भी आई, अगर आप इसमें से आंसर भी नहीं ढूंढ पाओगे तो एग्जाम में फिर कैसे करोगे, है ना। तो उसके बाद फिर ये बुक के देखो क्वेश्चन आंसर कितने आए, केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं बुक में से, आप क्या इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लो, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ एक बार फटाफट। देखो पहला, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, राजा को मैजिशियन के पास जाने के लिए सलाह क्यों दी गई, सो दैट डिसाइड द कोर्स ऑफ हिज एक्शन एंड द किंग लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन कैन डू सो, मतलब कौन सा एक्शन करना है ये पता लग सके राजा को फ्यूचर में पहले से, इसलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हैविंग ऑब्जर्व्ड द स्क्विरल अराउंड अस, कैन वी से दैट अ स्क्विरल इज फास्ट पेस्ड एनिमल, ये कह रहा हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्क्विरल हमने देखी है ना, हम देखते हैं कि
अपने आसपास। तो क्या हमने नोटिस करा है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस एनिमल है, मतलब बहुत इधर से भागने वाली है, फटाफट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। क्या आपने नोटिस किया? तो आप बोलोगे यस, वो बहुत ही एक्टिव होती है और नट खाता है, ये खाती है, दौड़ता रहता है, खेलता रहता है। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में बना के लिखोगे। ये आपको खुद करना था, अपने आप बना कर लिखना था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। नहीं पता तो आपने जो भी याद किया होगा ना वो लिख देना। कुछ ना मिलने से मिलना अच्छा, क्या पता आपका सही हो। छोड़ के मत आना कभी क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज द हर्मिट्स आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इन तीनों में से एक पर जरूर आएगा। यहाँ पर तीसरा बोला, हो सकता है आपने दूसरा या पहला आ जाए। ठीक है, तो आप ये तीनों के आंसर अच्छे से कर लो, हो सकता है तीसरा ही आ जाए। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड विद दैट पर्सन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिजनेस है, ये वर्क है, इज टू डू गुड, अच्छा करना उस पर्सन के साथ जो भी आपके सामने उस समय है। फिर कह रहा है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे छेड़ना और खेलना पसंद है। हु टीजिंग हुम, कौन किसे छेड़ रहा है? यहाँ पर पोएट है ना, पोएट, और जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें पसंद है स्क्विरल को छेड़ना, उनके साथ खेलना। ठीक है, और वेन एवर द पोएट वेंट लिटिल क्लोज, जब वो उसके पास में जाता तो स्क्विरल जो होता है फटाफट भाग जाता, दूसरी दिशा में चला जाता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लेना, ये सेम कई बार रिपीट हो जाता है। तो डियर, मैंने आपसे पूरा पेपर डिस्कस कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा भी आपको समझा दिया। ठीक है, इतना बहुत है वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।